अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नासिर इकबाल फ्रॉम डीएनए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो है मुल्क में बरसात का सीज़न चल रहा है, तो इसी वजह से जो बरसात के सीज़न में होने वाली बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा उरूज पर हैं। तो इन्हीं में से एक बीमारी टाइफाइड बुखार भी है, और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड बुखार क्या है और इसकी जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो जो आज की वीडियो में जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के हवाले से, वो ये है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड की जो है वजूहत क्या है, कॉजेज़ क्या है। उसके अलावा जो है हम देखेंगे कि टाइफाइड में जो बुखार होता है वो किस तरह का बुखार होता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है मेरे पास आते हैं क्लिनिक पे कि डॉक्टर साहब हमें बुखार है इतने दिनों से और हमें जो है ना टाइफाइड हो गया है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि कैसे टाइफाइड हुआ है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस तरह बुखार हो रहा है। तो टाइफाइड फीवर का एक ख़ास पैटर्न होता है, बुखार का एक ख़ास तरह का बुखार होता है टाइफाइड फीवर में, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत अहम चीज़ है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ डू यू नो इफ़ यू हैव टाइफाइड फीवर और नॉट। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड फीवर है कि नहीं, यानी कि इसकी इलामात क्या हैं। और इसके अलावा जो है एक और जो अहम जो सवाल है वो पूछा जाता है कि आपने जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन टाइफाइड का आपने ट्रीटमेंट करवाया है, कोर्स करवाया है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो टाइफाइड से रिकवरी हो चुकी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर जो होता है इसकी जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले जो कॉज आती है वो आती है कि ईटिंग सी फूड, या ऐसा जो है दरियाई मछली खाना या इस तरह की जो है सी फूड खाना जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से जो है आपने पकड़ी है। अक्सर इस तरह होता है कि जो है हमारे बाज़ारों में इस तरह की मछली जो है सेल की जाती है जो कि जो है गंदे नालों से पकड़ी जाती है। और अक्सर इस तरह होता है कि जो गंदे नाले होते हैं इनमें जो जितने भी लोकल एरिया का जो वेस्ट पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, वो इसमें ड्रेन कर रहा होता है। तो डेफिनेटली जो पानी में जितनी भी जो है जो मछलियाँ वगैरह होंगी तो वो जो है उसके भी अफेक्टेड हो जाएंगी, कंटेमिनेट हो जाएंगी टाइफाइड की वजह से। और अगर कोई बंदा इस तरह का सी फूड इस्तेमाल करता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं टाइफाइड होने के। उसके अलावा जो है ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स फर्टिलाइज्ड विद कंटेमिनेटेड वेस्ट। अच्छा, अब ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर ये जो है देहातों में ये चीज़ देखी जाती है कि अक्सर जो है लोग खुले मैदानों में जाकर टॉयलेट करते हैं या जो है अपना जो है ना पेट साफ़ करते हैं। तो क्या होता है कि अगर जो है किसी बंदे ने जिसको टाइफाइड हुआ है या वो टाइफाइड का कैरियर है, अभी उसको ये सिम्टम नहीं है टाइफाइड के, तो वो इस तरह के खेत में जाके जो है अपना पेट को साफ़ करता है जिस जगह पर जो है इस तरह की कच्ची सब्जियां उगाई जाती हैं, जो कि इस तरह की सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे कि मूली, गाजर वगैरह या इस टाइप की सब्जियां। तो फिर जो है अगर वो वेस्ट उस सब्जियों के जो है कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे भी टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा जो है कंटेमिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही वगैरह जो है इस तरह की चीज़ों से भी टाइफाइड फैल सकता है। अब जो है इसके अलावा एक और जो है ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस पाई जाती है जो है आजकल लोगों में कि ओरल या एनल सेक्स विद कैरियर पर्सन। अब टाइफाइड का कैरियर पर्सन कौन होता है ये हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर टाइफाइड का कैरियर पर्सन जो है वो उसके साथ किसी बंदे ने ओरल या एनल सेक्स किया है तो फिर जो है उसके बावजूद भी उसके साथ उसको जो है टाइफाइड फीवर हो सकता है। उसके अलावा फूड प्रिपेयर्ड बाय अ कैरियर पर्सन, अक्सर ये देखा जाता है, कॉमन प्रैक्टिस है कि जो लोग जो है अपने जो है वॉशरूम करने के बाद अपने हाथ प्रॉपर्ली नहीं धोते या सफाई का ख्याल नहीं रहते, और उसके बाद वो जो बंदा है वॉशरूम यूज़ करने के बाद किसी खाने पीने वाली चीज़ को हाथ लगाता है और दूसरा बंदा उस चीज़ को खा लेता है, तो उससे भी जो है वो उसको टाइफाइड हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर हमारे देहातों में जो है साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। इवन कि अब जो है जो सिटीज़ में भी ये जो है कॉमन प्रैक्टिस पाई जाती है, या आप इस तरह की जगह पे चले गए हैं किसी जगह पे कि जिधर जो है साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, किसी होटल वगैरह में या किसी भी जो है ना ऐसे एरिया में, तो आपने वॉशरूम यूज़ किया है और उसके बाद आपने वो आगे किसी खाने पीने वाली चीज़ को, रोटी सालन को इस तरह हाथ लगाया है और आपके साथ बैठे बंदे भी वो सालन इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो अगर उनको भी जो है ये इसकी वजह से टाइफाइड हो सकता है, क्योंकि आप जो है कैरियर हैं टाइफाइड के, आपको पता नहीं है, आपको अभी सिम्टम नहीं आए, तो लेकिन आप जो है टाइफाइड के फैलने का बायस बन सकते हैं। उसके अलावा ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंटेमिनेटेड लोकल वाटर सप्लाई। अब अक्सर जो है हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये देखा गया है कि जो उनके जो पीने के जो साफ़ पानी के पाइप होते हैं वो अक्सर जो सीवेज वाले जो पाइप होते हैं, गंदे पानी के जो पाइप होते हैं, वो उनके अंदर से गुजर रहे होते हैं या किसी न किसी तरीके से जो सीवेज वाला जो गंदा पानी होता है उसके कांटेक्ट में आ रहे होते हैं। तो अब जो है लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो जो पानी उबाल के पीते हैं तो हमें कैसे टाइफाइड हो गया। भाई जो है आपका जो पानी बेशक आप उबाल के पीते हैं, लेकिन आप ये भी तो याद रखें जब आप कभी सुबह के टाइम उठ के जो है ना मुंह धोते हैं या जो है कुल्ली करते हैं तब भी तो आप मुंह में पानी लेके जाते हैं, तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? अगर वो जो आपका लोकल पानी जो है किसी सीवेज के साथ कांटेक्ट में है, वो टंकी में स्टोर होगा आपके घर की, और उसके बाद जब आप वो जो है ना उस पानी को जो है ना इस्तेमाल करेंगे मुंह धोने के लिए या कुल्ली करने के लिए, ब्रश करने के लिए, तो वो तो पानी आपके मुंह में जाएगा। तो इसलिए जो इस वजह से भी ये टाइफाइड फैल सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रीज़न है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि भाई टाइफाइड का जो है बुखार किस तरह का होता है। ये टाइफाइड का जो बुखार है उसको स्टेप लैडर पैटर्न फीवर कहते हैं। वो क्या होता है कि जो फीवर होता है वो फ्लक्चुएट करता है बिटवीन वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर टिल इट पीक्स 103 और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये क्या होता है कि सपोज़ कि आपको आज बुखार हुआ है 100 डिग्री पे, अब जो है फिर जब आपको जो है ना नेक्स्ट डे होगा आपका बुखार जो है 101 डिग्री पे हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो है 101 डिग्री पे ही सारा दिन रहेगा। फिर जब नाइट आएगी तो आपका बुखार जो है 102 डिग्री पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो अगला सारा दिन जो है वो 102 डिग्री पे रहेगा। फिर उसके बाद जो है ना जैसे ही शाम होगी वो 103 डिग्री पे आ जाएगा। और फिर जैसे अगला ही सारा दिन होगा तो वो जो है बुखार 103 डिग्री पे ही रहेगा। तो कभी भी आप देखेंगे कभी भी ये बुखार है वापस 100 डिग्री पे नहीं आया, बल्कि ये दिन ब दिन बुखार जो है ज़्यादा ही होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये जो है एक ख़ास बात है टाइफाइड के बुखार की, कि बुखार जो है 100 से शुरू हुआ कभी भी वापस नहीं आया और जो है 103 पे जाके या 104 पे जाके रुक जाएगा, यानी कि हाई ग्रेड फीवर जो है ना हो जाएगा। तो ये ख़ास बात है इस टाइफाइड के बुखार की। इसको स्टेप लैडर पैटर्न जो है वो फीवर कहते हैं। ये टाइफाइड बुखार की एक ख़ास निशानी होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपको टाइफाइड फ़ीवर हुआ है कि नहीं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको हाई ग्रेड फ़ीवर होगा 103-104 डिग्री का। उसके बाद आपको उल्टियाँ भी हो सकती हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है। एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है लॉस ऑफ एपेटाइट, कि आपको खाने पीने का दिल नहीं करेगा। आपको जो है आपके सामने खाना भी पड़ा होगा लेकिन जो है आपको खाने का दिल नहीं करेगा। उसके अलावा जो हो सकती है आपको जिस्म में और सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्दें होंगी, क्योंकि जो है इसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में जो मसल्स है उसके अंदर जो है ना स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से भी आपको पट्टों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब जो है हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अक्सर पेशेंट्स का कि आप उनको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने टाइफाइड के जो है ना ट्रीटमेंट भी ले लिया है 7 दिन 10 दिन 15 दिन, तो जो है उनको कैसे पता चलेगा कि जो है टाइफाइड ख़त्म हो गया है कि नहीं। क्या उनको दोबारा कोई टेस्ट कराना पड़ेगा या क्या इसका होगा? तो उसकी जो जवाब ये है कि जो है फीवर ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता रहता है। कि सपोज़ कि आपको पहले जो ना 103 डिग्री पे था फीवर, फिर वो 102 पे आ गया, फिर उसके बाद जो 101 पे आ गया, फिर उसके बाद 100 पे आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार होना शुरू हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बुखार हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 दिन बाद बुखार हो रहा है। तो इस तरह ये होगा कि फ़ीवर की जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी ये जो है ना कम होती जाएगी। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फ़ीवर के दिनों में भी गैप आना शुरू हो जाएगा, कि जैसे अब आपको डेली बुखार नहीं हो रहा, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हो रहा है, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाएगा बुखार। उसके अलावा क्या होगा कि डिक्रीजिंग बॉडी पेन, आपके जिस्म में जो दर्दें थी वो भी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह की निशानियां हैं, इलामतें हैं जिससे पता चलता है कि आपका टाइफाइड बुखार अब ठीक हो रहा है। जी, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि जो है टाइफाइड कैरियर कौन होता है। ये दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर लोगों को, मैं कहता हूँ 80 to 90% लोगों को हमारी सोसाइटी में पता ही नहीं होता कि वो टाइफाइड कैरियर है कि नहीं।
दूसरा जो है टाइफाइड फीवर का जो डायग्नोसिस और जो है ना कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और मैं ये भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कौन से टेस्ट की जो है क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे जो है विडाल टेस्ट है, टाइफाइड डॉट टेस्ट है, या ब्लड कल्चर है, या किस टाइम पे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, ये भी जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे कि क्या टाइफाइड बुखार की वजह से चेस्ट पेन हो सकती है कि नहीं। ये दोस्तों अगली वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो अगली वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हेल्दी।